दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश इन हिंदी। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर जिसका नाम है द क्रो एंड द पैट्रिज। बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें कि क्रो पैट्रिज को एक लेसन सिखाना चाहता है, एक सबक सिखाना चाहता है। वो क्यों सिखाना चाहता है और क्या वजह है उसके पीछे, तो फिर चलिए ये वजह जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। द क्रो एंड द पैट्रिज। पैट्रिज मतलब तीतर और क्रो मतलब कौवा। कौवा और तीतर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। आपको ये कहानी ज़रूर से पसंद आएगी। तो क्या होता है इस कहानी में जानने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द ईगल इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स। जो बाज है, ईगल मतलब बाज। बाज जो है वो पक्षियों का राजा है, ऐसा स्टार्टिंग में बताया गया है स्टोरी में। वन डे, एक दिन क्या हुआ आगे देखते हैं। ऑल द बर्ड डिसाइडेड टू टेक देयर किंग इन अ प्रोसेशन। एक दिन सभी पक्षियों ने डिसाइड किया कि उनका जो राजा है किंग, उसका जुलूस निकालना है। जुलूस निकालने के लिए एक दिन सभी पक्षियों ने डिसाइड किया। मैनी बर्ड फ्रॉम ऑल विलेजेस एंड फॉरेस्ट started flying towards the seashore to participate in the eagles procession. Many birds मतलब बहुत सारे पक्षी कहाँ कहाँ से आए थे? फ्रॉम ऑल विलेजेस, जो भी गांव है आजू बाजू के वहाँ से। एंड फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के सभी पक्षी और जो आजू बाजू के गांव थे वहाँ के सभी पक्षियों ने क्या किया? स्टार्टेड फ्लाइंग मतलब उड़ना शुरू किया। टूवर्ड्स, किसकी तरफ? टूवर्ड्स द सी शोर। सी शोर मतलब जो किनारा होता है समुंदर का, उसकी तरफ उड़ना सबने शुरू किया। वो क्यों उड़ रहे थे? क्योंकि टू पार्टिसिपेट इन द ईगल्स प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब जो जुलूस रहता है उसमें पार्टिसिपेट करना, भाग लेने के लिए सब लोगों ने उड़ना शुरू किया। ठीक है। द स्काई वॉज फिल्ड विथ कलरफुल बर्ड्स ऑफ ऑल वराइटीज़। जो आकाश था, द स्काई वॉज फिल्ड विथ कलरफुल बर्ड्स। जो आकाश था वो पूरी तरह से भर गया। किससे भर गया? विविध रंगों के पक्षियों से। वराइटीज़ ऑफ ऑल वराइटीज़, विविध प्रकार के, विविध रंगों के पक्षियों से पूरा आकाश जो है कलरफुल हो गया, भर गया अलग अलग रंगों के पक्षियों से। ठीक है। द क्रेन्स फ्ल्यू इन अ रो। क्रेन्स मतलब जो बगुले रहते हैं, बगुले फ्ल्यू इन अ रो, एक लाइन में। वाइल द पिजन फ्ल्यू इन फ्लॉक्स। वाइल अ पिजन मतलब जो कबूतर रहते हैं। फ्ल्यू अभी चल रहा है इसलिए फ्ल्यू इन अ फ्लॉक्स मतलब जो झुंड रहता है, कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक्स झुंड में उड़ रहे थे। कौन? कबूतर उड़ रहे थे। द पैरेट फ्ल्यू इन अ स्मॉल फ्लॉक्स। द पैरेट मतलब जो तोते होते हैं, वो उड़ रहे थे छोटे छोटे झुंड में। प्लेइंग विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ खेलते मस्ती मजाक करते हुए उड़ रहे थे। ठीक है। द पीकॉक वुड फ्लाई फॉर सम टाइम। जो पीकॉक है मतलब जो मोर रहता है, अपना नेशनल बर्ड है पीकॉक इंडिया का। तो जो मोर रहता है वो थोड़ी देर के लिए उड़ रहा था। ओनली टू रेस्ट एट अ रेगुलर इंटरवल, मतलब वो थोड़ा उड़ रहा था और थोड़ा रेस्ट कर रहा था, थोड़ा उड़ रहा था और फिर से थोड़ा रेस्ट करके फिर से उड़ रहा था। सम बर्ड फ्ल्यू वेरी हाई अप इन द स्काई। कुछ जो पक्षी थे वो बहुत ही ऊपर उड़ गए थे, आकाश में बहुत ऊपर ऊंचे उड़ रहे थे। अ फ्यू बर्ड्स, अ फ्यू मतलब यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब ऐसे गिनती के। अ फ्यू बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। बहुत ही कम जो ब्रांचेस, जो टहनी रहती है झाड़ की, वहाँ पे बैठे थे। ब्रांचेस ऑफ द ट्री
सेड टू देम मतलब किसको उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ तो कहा मगर किसे कहा, जो उड़ रहे थे पक्षी उनसे कहा। ओ बर्ड्स वेयर आर यू फ्लाइंग इन फ्लॉक, उन्होंने पूछा अरे पक्षियों आप इतने सारे झुंड में कहाँ उड़ते जा रहे हो। ठीक है, ऐसे वो जो झाड़ पे बैठे थे, जो टहनी पे बैठे थे, उन्होंने पूछा पक्षियों ने। टूवर्ड्स द सी शोर, तो जो उड़ रहे थे आकाश में पक्षी, उनमें से कुछ पक्षियों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं समुंदर की किनारे की ओर, समुंदर के किनारे की ओर जा रहे हैं। सेड द बर्ड्स, ओके, कुछ पक्षियों ने कहा। एज दे फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उड़ रहे थे। वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन आवर किंग, उन्होंने कहा आगे कि वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए। किसमें? किंग, अपना जो किंग है बाज, बाज द ईगल्स प्रोसेशन, द ईगल्स प्रोसेशन मतलब बाज का जो वो हम लोग ने ये किया है, प्रोसेशन निकाला है, उसमें जुलूस निकाला है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। डोंट यू नो अबाउट इट, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में, ये जो जुलूस निकालने वाले हैं इसके बारे में पता नहीं है, ऐसे पूछ रहे हो जो उड़ रहे हैं, जो जा रहे हैं सी शोर की तरफ, वो पक्षी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द बर्ड सिटिंग इन द ट्री सेड, जो बैठे हुए थे पक्षी झाड़ियों पे, टहनियों पे, ओ वी फॉरगॉट अबाउट इट, उन्होंने क्या कहा, ओ हम तो भूल गए इसके बारे में, ये जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में हम तो भूल गए, मतलब हमारे दिमाग से ही निकल गया। ओके, वी विल ऑल्सो ज्वाइन यू, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। वी विल एन्जॉय टुगेदर, हम सब मिलकर बहुत मज़ा करेंगे। एन्जॉय टुगेदर, मिलकर मज़ा करना। ठीक है। अ क्रो वॉज ऑल्सो फ्लाइंग विद बर्ड्स, जो कौवा है वो भी इनके साथ, पक्षियों के साथ उड़ रहा था। ऑन हिज वे टू द सी शोर, ऑन हिज वे, हिज मतलब ये इसके लिए, कौवे के लिए यूज़ किया है प्रेपोजिशन। ऑन हिज वे टू द सी शोर ही मेट अ पार्ट्रिज, कौन किससे? बोथ द क्रो एंड द पार्ट्रिज वेर टॉकिंग टू ईच अदर एज दे फ्लू स्लोली टूवर्ड्स द शोर। बोथ मतलब कौन? द क्रो, कौवा, एंड द पैट्रिज, पैट्रिज मतलब कौन बोला था? तीतर। तीतर और कौवा दोनों एक साथ बात करते हुए, वर पास्ट में चल रहा है, पास्ट टेंस है इसके लिए वर है, वर टॉकिंग टू ईच अदर एज दे फ्लू, जैसे जैसे वो उड़ रहे थे, एज दे फ्लू स्लोली, बहुत आराम से बात करते हुए, स्लोली टूवर्ड्स द सी शोर, टूवर्ड्स द सी शोर, सी शोर मतलब समुंदर के किनारे की तरफ वो धीरे धीरे उड़ते हुए बात कर रहे थे। ऑल्दो, जबकि, ऑल्दो द क्रो एन्जॉय टॉकिंग, ये जो कौवा है वो बहुत मज़े से बात कर रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था बात करने में। ही वॉज अलर्ट, वो जो कौवा है वो उड़ भी रहा था और उसी समय पे अलर्ट भी था, वो दक्ष भी था, पूरा अलर्ट था। ही केप्ट वॉचिंग ऑल अराउंड हिम, वो जो है वो उड़ते हुए एक बात भी कर रहा था और पूरी तरह से अलर्ट भी था और अगल बगल में देख भी रहा था कि ही केप्ट वॉचिंग ऑल अराउंड हिम, मतलब अगल बगल वो देख के उड़ रहा था, अलर्ट होके। ठीक है। सडनली ही नोटिस, अचानक से उसे कुछ नज़र आया। ही नोटिस मतलब उसके नज़र में आया कुछ। ही नोटिस अ काउहर्ड, क्या नज़र में आया? एक काउहर्ड। काउहर्ड मतलब कौन होता है? चरवाहे, चरवाहे जो वो गाय भैंस वगैरह चराते हैं तो उन्हें काउहर्ड कहते हैं। द काउहर्ड वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ अ फ्रेश कर्ड ऑन हिज हेड, उसे क्या नज़र में आया? एक चरवाहा जो अपने सिर पर एक पॉट लेके चल रहा था। कैरिंग अ पॉट ऑफ फ्रेश कर्ड, जो ताज़ा दही है उसका
पॉट लेके वो चरवाहा चर रहा था। ये देखो, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे ये चरवाहा जा रहा है और कैसे ये क्रो ऊपर से देख रहा है। ठीक है। फ्रेश कर्ड ऑन हिज हेड, जो अपने सिर पर फ्रेश जो दही है फ्रेश वाला वो लेकर चल रहा है। मगर द पॉट वॉज नॉट कवर्ड, मगर क्या हुआ था, जो पॉट था वो ढका हुआ नहीं था। वॉज नॉट कवर्ड मतलब वो खुला ही था। जो पॉट था वो पूरी तरह से खुला ही था, उसके ऊपर कुछ ढक्कन नहीं था, ऐसे कहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ। द क्रोज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, मतलब ये जो कौवा है उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया, मतलब उसे लालच हो गया और लालच की वजह से उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है। ही swooped, put his beak into the pot and ate some curd. ही swooped मतलब क्या, उसने झपट्टा मारा। किसने? कौवे ने। जो है ये देखो, ये पिक्चर में उसने नीचे एकदम स्पीड से नीचे आते हुए झपट्टा मारा, जो अपनी चोंच है बिग इनटू द पॉट एंड एट सम कर्ड। उसने झपट्टा मार के अपनी जो चोंच है उससे थोड़ा सा कर्ड खा लिया जो पॉट में था वो। और आगे बढ़ते हैं। फ्रेश कर्ड मतलब उसने वो खाते ही उसको पता चला कि एकदम फ्रेश कर्ड है, इसलिए वो एकदम आनंद से बोला कि फ्रेश कर्ड, सेड द क्रो। किसने कहा? क्रो ने, कौवे ने कहा। एज ही फ्लू अप इन द स्काई अगेन, जैसे ही वो आकाश में फिर से उड़ गया। ठीक है। सीइंग दिस, ये देखते हुए, द पैट्रिच सेड, जो तीतर था उसने कहा, कुछ तो कहा होगा, यू शुड नॉट पुट योर बीक इन समबडीज पॉट। यू शुड नॉट पुट योर बीक इन समबडीज पॉट मतलब जो तुम हो, कौवे को कह रही है तीतर कि जो तुम हो तुमने ये गलत किया। ये है ना, आप मतलब किसी के पॉट के अंदर अपनी चोंच डाल के कुछ खाना नहीं चाहिए था, ये आपने गलत किया। यू शुड नॉट डू मतलब ये आपने करने नहीं चाहिए था जो आपने किया अभी। यू हैव स्पॉइल्ड द कर्ड बाय टेस्टिंग इट, आपने वो जो दही है वो स्पॉइल्ड मतलब ख़राब कर दिया, झूठा कर दिया। उसका टेस्ट लेकर, उसको टेस्ट करके आपने ये जो कर्ड है वो पूरा ख़राब कर दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। द क्रो सेड, ओ यू आर सो सिली। तो कौवे ने क्या कहा? ओ तुम तो बहुत ही सिली हो, बहुत ही सादी हो। ठीक है। आई एन्जॉय ईटिंग स्टेल्थीली इन दिस मैनर। स्टेल्थीली मतलब स्टेल्थली, चुपके से। वो कह रहा है कौवा कि मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे ऐसे ही मज़ा आता है चोरी छुपे खाने में। ठीक है। आई एन्जॉय इट मोर देन द डेलिकेसीज दैट पीपल विलिंगली ऑफर टू मी ड्यूरिंग द श्राद्ध सेरेमनीज। ठीक है। मैं ऐसे ही चोरी छुपे खाना पसंद करता हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है। जबकि जब जो लोग हैं खुद के इच्छा से, मुझे जब श्राद्ध रहता है, श्राद्ध सेरेमनीज, जब श्राद्ध का वक्त रहता है तब मुझे जो खाना ऑफ़र करते हैं, डेलिकेसीज मतलब अलग अलग व्यंजन जब मुझे ऑफ़र करते हैं, उससे खाने से ज़्यादा मज़ा मुझे ऐसे खाने में आता है जो चोरी छुपे खाने में मज़ा आता है। ठीक है। द पार्टरिज सेड, बट ईटिंग समबडीज फूड स्टेल्थली इन दिस मैनर इज़ एज गुड एज स्टीलिंग। मतलब वो जो है तीतर है वो बता रहा है उसे कि ऐसा दूसरों का खाना, चोरी छुपे खाना, ये तो चोरी ही हो गई, मतलब ये तो चोरी ही की आपने। चोरी छुपे खाना मतलब उसे पता नहीं और आप खा रहे हो, मतलब ये तो एक प्रकार की चोरी ही हो गई, ऐसे बोल रही है तीतर। आई मस्ट टीच दिस सिली बर्ड अ लेसन, थॉट द क्रो। तो कौवे ने क्या सोचा, ये मुझे बहुत शानी बन के बता रही है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। ठीक है, तो मैं इसे कुछ एक पाठ पढ़ाता हूँ। ठीक है।
ऐसा कौवे ने सोचा। वंस अगेन द क्रो फ्लू डाउन, फिर से एक बार जो कौवा है नीचे उड़ गया। पुट हिज बिक इनटू द पॉट, अपनी जो चोंच है वो फिर से उसने वो पॉट में डाली। एट द कर्ड एंड फ्लू बैक टू बी विद द पैट्रिज। ठीक है, वो फिर से ऐसे ही किया उसने कि जो कर्ड है वो, वो टेस्ट किया पटाख से और फिर से उड़ गया ऊपर पैट्रिज के पास। ही देन बिगेन टू प्रेस द कर्ड, सो टेस्टी सो फ्रेश ही सेड। उसने जो कर्ड खाई थी वो पैट्रिज के पास जाके उसने बड़ाई मारना शुरू कर दी, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। प्रेस करना, प्रशंसा करना, प्रेस द कर्ड कि वाह कितना मस्त है कर्ड, एकदम टेस्टी और फ्रेश है करके। ठीक है, ही सेड मतलब क्रो सेड, आई हैव नेवर ईटन सच कर्ड इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दही कभी नहीं खाया। ऐसे बोल रहे हैं। हे फ्रेंड वाई डोंट यू टेस्ट सम कर्ड, वो तीतर को अभी बोल रहा है क्योंकि उसे उसे पाठ पढ़ाना था। वाई डोंट यू मतलब तुम क्यों नहीं इसे टेस्ट करते थोड़ा सा, ऐसे बोल रहे हैं। कौवा तीतर को बोल रहा है। ठीक है, तो अभी आगे क्या होता है देखेंगे। द पैट्रिज सेड नो आई वुड नेवर स्टील, वो कह रही है, जो तीतर है वो कह रही है कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। आई वुड नेवर स्टील, मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। ठीक है, वंस अगेन द क्रो फ्लू डाउन एंड पुट हिज बीक इनटू द पॉट ऑफ कर्ड्स, फिर एक बार कौवा जो है जो नीचे उड़ गया पॉट की तरफ और अपनी चोंच में कर्ड लेते हुए उसने फिर से टेस्ट किया। और इस बार इसने सिर्फ टेस्ट नहीं किया, आगे कुछ तो किया। वो तीतर को उसे जो लेसन सिखाना था इसके लिए उसने कुछ आगे और किया। तो ही टुक सम कर्ड इन हिज बिक एंड फ्लू बैक टू द पैट्रिज, उसने क्या किया, इस बार थोड़ा सा दही अपने चोंच में लेकर वो फिर से तीतर की तरफ उड़ गया। ही देन फोर्सिबली पुट द कर्ड इन द पैट्रिज बीक, मतलब उसने क्या किया, ज़बरदस्ती थोड़ा सा दही वो जो तीतर है उसके चोंच में डाल दिया। पुअर पैट्रिज, गरीब पैट्रिज। ही ट्राइड टू स्टॉप द क्रो, वो जो तीतर था उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। ही ट्राइड टू स्टॉप द क्रो बट इट वॉज ऑल इन वेन, मतलब बट इट वॉज, मगर फिर भी वो सब व्यर्थ गया, उसकी जो कोशिश थी वो व्यर्थ गई। हिज बिक वॉज फिल्ड विथ कर्ड्स, जो तीतर है अभी उसके भी चोंच में वो जो दही था वो कौवे ने लाके डाल दिया था ज़बरदस्ती। ठीक है, आगे देखते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब मौके का फ़ायदा उठाते हुए। द क्रो अगेन पुट हिज बीक इनटू द पॉट ऑफ कर्ड्स, कौवे ने फिर से एक बार अपनी जो चोंच है वो उस पॉट में डाल के थोड़ा सा कर्ड खाया। बट दिस टाइम द कर्ड फेल ऑन द काउहर्ड्स हैंड, जो चरवाया था जिसके सर पे वो पॉट था कर्ड का लेके जा रहा था, वो इस टाइम क्या हुआ, बट दिस टाइम द कर्ड, जो दही है वो उसके हाथ पे थोड़ा सा गिर गया, कौवा जब खा रहा था तब। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, द काउहर्ड वॉज स्टार्टलेड, स्टार्टलेड मतलब चौंकना। तो जब वो दही उसके हाथ पे गिरा, थोड़ा सा दही उसके हाथ पे गिरने के बाद वो चौकन्ना हो गया, चौंक गया वो। तो उसने क्या किया, ही पुट द पॉट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने वो जो मटका उसके सिर पे था वो उसने नीचे रख दिया ग्राउंड पे। एंड लुक इनटू इट, और उसमें देखा, मटके में देखा। ही देन लुक अप इन द स्काई, उसके बाद उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसे क्या देखने मिला, ही सॉ मतलब वो जो काउहर्ड था उसको देखने मिला कि दैट द पैट्रिज बीक वॉज कवर्ड विथ कर्ड्स। अभी ये एपोस्ट्रॉफी एस है, ये पोजेशन बताता है कि ये पैट्रिज का जो बीक है वो बीक किसकी है, वो पैट्रिज की है। वो पोजेस कौन करता है, पैट्रिज करता है, इसलिए ये एपोस्ट्रॉफी
एस लिखा है पैट्रिज के बाद में, ठीक है। तो उसकी जो बीक है वॉज कवर्ड विथ कर्ड, किसकी, पैट्रिज की जो चोंच है वो उसमें क्या था, दही था, उसने देखा, काउहर्ड ने। नाउ इवन द पैट्रिज हैव बिकम लाइक दिस क्रोज, ही मटर्ड एंग्रीली, मतलब उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा कि ये कौवे तो कौवे मतलब ऐसे खाते थे, फिर बाद में ये तीतर भी कौवे जैसे बन गए हैं। उसने वो ही मटर्ड एंग्रीली मतलब इसने धीरे से मगर गुस्से में कहा, ठीक है। मटर्ड मतलब धीरे से कहना, एंग्रीली गुस्से में कहना, ठीक है। द काउहर्ड टुक अ स्टोन इन हिज हैंड, वो जो चरवाया था उसने एक पत्थर लिया, टुक अ स्टोन इन हिज हैंड, एम, एम मतलब निशाना लगाना, एंड थ्रू इट एट द पैट्रिज, और उसे उसने वो जो था तीतर उसकी तरफ निशाना लगाते हुए फेंक दिया। द स्टोन हिट द इनोसेंट पैट्रिज, ये जो पत्थर था वो जो मतलब जिसने कुछ किया ही नहीं था, वो इनोसेंट था, निर्दोष था, इनोसेंट मतलब निर्दोष, इनोसेंट पैट्रिज, इट फेल डाउन डेड, उसे वो पत्थर लगा जो चरवाहे ने मारा और वो मर गया। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।